हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का पार्ट 4। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में स्टडी किया जाएगा। जो 30 डिस्कवरीज हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, HSC, SSC या RRB या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन हेल्ड बाय द इंडिया गवर्नमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरीज का, आविष्कार का। तो डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आविष्कार इज कागज़ का आविष्कार किसने किया। तो आज का जो टॉपिक है पहला, कागज़ का आविष्कार या पेपर की जो खोज है किसने की थी, ये चीन वासियों ने की थी। इसमें साइंटिस्ट का नेम नहीं है, वो कंप्लीटली चीन कंट्री के ऊपर आता है। तो चीन वासियों ने 100 ईस्वी में की थी। सेकंड पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस या छपाई यंत्र। प्रिंटिंग प्रेस या जो छपाई की यंत्र होते हैं उनका आविष्कार किसने किया, जॉन गुटेनबर्ग ने। जॉन गुटेनबर्ग ने 1455 ईस्वी में किया। जॉन गुटेनबर्ग ने 1455 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया या माइक्रोस्कोप का, ये किया जेड जॉनसन। जेड जॉनसन कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। 1590 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। किसका, सूक्ष्मदर्शी का। बेसिकली किस काम आता है सूक्ष्मदर्शी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई भी एक छोटी वस्तु है, कोई भी एक टिनी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कौन करता है, सूक्ष्मदर्शी का। इसका यूज वॉच मेकर्स और ज्वेलरी शॉप वाले करते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब मापी का आविष्कार। जो वायुदाब मापी का आविष्कार किसने किया, ई टॉरसेली ने, जो कहाँ के थे, इटली के थे। 1644 में किया। जो वायुदाब मापी का जो आविष्कार है, खोज है, वो किसने की थी, ई टॉरसेली इटली के थे, 1644 में की। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर, कि जो आप घरों में या किचन्स के अंदर फूड मेकिंग को बनाने के लिए यूज करते हो, क्या प्रेशर कुकर है। इस प्रेशर कुकर का यूज किसने किया, डेनिस पैपिन ने किया, जो कि ब्रिटेन के हैं। कब किया था, 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में किया प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पैपिन। नेक्स्ट है तापमापी मीन्स थर्मोमीटर्स का यूज किसने किया जाता है, टू मेजर द हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस को मापने के लिए तापमापी का यूज किया जाता है। इस तापमापी का ये डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें डेली यूजेस से क्वेश्चन आते हैं। कभी भी बुक से बहुत कम क्वांटिटी में क्वेश्चन मिलते हैं। हमारी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तापमापी का यूज किसने किया, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने 1714 में किया। फॉरेनहाइट थे जिन्होंने तापमापी का आविष्कार किया। कौन थे, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, 1714 में किया। नेक्स्ट है वॉस्प इंजन का आविष्कार किसने किया या डिस्कवरी किसने की, जेम्स वॉट ने वॉस्प इंजन की डिस्कवरी करी। ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फैन या विद्युत पंखा, कि जो आप घरों में विद्युत फैन का यूज करते हो, इलेक्ट्रिक फैन का, उसका जो आविष्कार है वो किसने किया, हवीलर ने इसका आविष्कार किया। कहाँ के थे, यूएसए के, 1776 में किया हवीलर। नेक्स्ट है 9th है पैरासूट का जो आविष्कार किसने किया, जीन पियरे क्लॉन चार्ड ने, जो फ्रांस के थे, 1795 में किया। नेक्स्ट है विद्युत बैटरी का जो आविष्कार है किसने किया, ई वोल्टा थे। उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उसका आविष्कार किया। कहाँ के थे, इटली के थे।
और 1800 ईस्वी में किया। कि जो मैंने ये सन लिखे हैं 1800 या 1715, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इनके सन भी पूछ जाता है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किस सन में किया गया। नेक्स्ट कार्बन पेपर, जो कार्बन पेपर होता है कॉपी करने के लिए, उस कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया? रॉल्फ वेजवुड ने, जो ब्रिटेन के थे, 1806 ईस्वी में किया। कौन थे? रॉल्फ वेजवुड, जो ब्रिटेन के थे, 1806 ईस्वी में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। नेक्स्ट है टंकन मशीन। टंकन मशीन का आविष्कार पहले ग्रीन टेरी ने किया। किसने किया टंकन मशीन का आविष्कार? पहले ग्रीन टेरी ने, जो इटली के थे, 1808 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है 13 डायनेमो। मोस्ट इंपोर्टेंट है टंकन मशीन और डायनेमो। टंकन मशीन और डायनेमो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। किसमें किए? किस देश के थे ये? ब्रिटेन के थे, जिन्होंने 1831 में इसका आविष्कार किया। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डायनेमो क्या है। डायनेमो एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसे डायनेमो कहते हैं। लास्ट है 14, फर्स्ट पेज का 14 पार्ट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का भी आविष्कार किसने किया? ट्रांसफॉर्मर का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने किया। ये भी कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, और 1831 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। तो ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो दोनों एक जैसे हैं, एक ही साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की है। तो डायनेमो और ट्रांसफॉर्मर की जो डिस्कवरी की है वो माइकल फैराडे ने, ब्रिटेन के थे, 1831 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की। नेक्स्ट है 15। नेक्स्ट है 15 है 15 का जो नेम है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने की? कंप्यूटर्स जो आज डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं लोग, हर एक ऑफिशियल वर्क या कोई भी गवर्नमेंट वर्क है वो सभी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर की डिस्कवरी की चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज थे जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने 1834 में इसकी डिस्कवरी की। एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है 16 पॉइंट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की है? रेफ्रिजरेटर्स की डिस्कवरी डेविसन्स व कैटिनिंग ने, जो कि यूएसए के थे, 1850 ईस्वी में की। रेफ्रिजरेटर्स की डिस्कवरी डेरिसन्स व कैटिनिंग ने, जो यूएसए के थे, 1850 ईस्वी में की। नेक्स्ट है लिफ्ट या एलिवेटर्स। लिफ्ट और एलिवेटर एक ही बात होता है। इसकी जो डिस्कवरी की है, लिफ्ट की जो डिस्कवरी की है वो किसने की? एलिसा ओटिस ने की, जो यूएसए की है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी 1852 ईस्वी में की, 1852 में की। नेक्स्ट है 18 प्लास्टिक जो घरों में यूज की जाती है, प्लास्टिक के जो भी वेसल्स हैं जो बनाए जाते हैं, उसकी जो डिस्कवरी है, प्लास्टिक की जो डिस्कवरी है वो किसने की? अलेक्जेंडर पार्कस जो ब्रिटेन के हैं, 1862 में की। ये सारी जो भी डिस्कवरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि जितने ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं से जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आते हैं, वो ये, क्योंकि आप सारा सिलेबस तो स्टडी नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी एग्जाम में आती है, एसएससी की हो, एचएससी की हो, या कोई अदर एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उस सभी में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। 30 क्वेश्चन, इनमें से 100% आपको एग्जाम मिलेगा। प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्कस ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने 1862 में की। टेलीफोन की जो डिस्कवरी है वो किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट है टेलीफोन।
टेलीफोन और कंप्यूटर। टेलीफोन की जो डिस्कवरी है, सॉरी प्लास्टिक नहीं, टेलीफोन, टेलीफोन की जो डिस्कवरी है वो किसने की? ग्राहम बेल ने। ये छोटी क्लास से चले आ रहे हैं क्वेश्चंस। टेलीफोन की डिस्कवरी ग्राहम बेल ने की, जो कि यूएसए के थे। कब की? 1876 ईस्वी में। इसमें की 1876 ईस्वी में की टेलीफोन की डिस्कवरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसके द्वारा की गई है? ग्राहम बेल के द्वारा। कब की? 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फाउंटेन पेन की डिस्कवरी किसने की? ये की लेविस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन की डिस्कवरी किसने की? लेविस वाटरमैन ने की, जो कि यूएसए के हैं। इन्होंने कब की? ये 1884 में की। कब की? 1884 में की। नेक्स्ट ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर आप यूज करते हैं, फॉर्मर भाई, उन्होंने जो ट्रैक्टर की जो डिस्कवरी है कब की? किसने की? रॉबर्ट फॉर्मिच, यूएसए की 1892 में की। कि ट्रैक्टर की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट फॉर्मिच, जो यूएसए के 1892 ईस्वी में की। नेक्स्ट 22 सिनेमा। सिनेमा की डिस्कवरी किसने की? निकोलस वे लुमियारी। निकोलस वे लुमियारी ने, जो फ्रांस के थे, 1895 में की। जो सिनेमा की डिस्कवरी किसने की है? निकोलस वे लुमियारी, जो फ्रांस के हैं, उन्होंने 1895 में की। नेक्स्ट रेडियो। रेडियो की जो डिस्कवरी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेडियो वाला भी। रेडियो की जो डिस्कवरी है वो किसने की? रेडियो की डिस्कवरी किसने की? जी मार्कोनी ने। रेडियो की डिस्कवरी किसने की? जी मार्कोनी ने, जो इटली के थे, 1901 में की। नेक्स्ट स्कूटर, जो स्कूटर यूज करते हैं, सबसे पहले स्कूटर चले थे। स्कूटर की खोज किसने की? जी ब्राडशा। किसने की? जी ब्राडशा ने, जो ब्रिटेन के थे, 1919 में की। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने, इटली के थे, 1901 में की। स्कूटर की डिस्कवरी जी ब्राडशा ने, ब्रिटेन के थे, 1919 में की। नेक्स्ट है 25 टेलीविजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है टेलीविजन भी। टेलीविजन की खोज किसने की? टेलीविजन की खोज जेएल बेयर्ड ने की। जेएल बेयर्ड, जो ब्रिटेन के थे, 1926 में की। जेएल बेयर्ड थे, जो ब्रिटेन के थे, 1926 में की। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर की जो डिस्कवरी है वो किसने की? सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट थे जिसने रिवॉल्वर की डिस्कवरी करी यूएसए में, और यूएसए में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिवॉल्वर पाई जाती है, 1935 में। नेक्स्ट लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की खोज किसने की? हॉरेस शॉर्ट ने। हॉरेस शॉर्ट ने, जो ब्रिटेन के थे, 1900 में की। हॉरेस शॉर्ट ब्रिटेन के थे, 1900 ईस्वी में लाउड स्पीकर की खोज की। नेक्स्ट है जेट इंजन। जेट इंजन की खोज किसने की? फ्रैंक व्हीटल, ब्रिटेन के थे। फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन की खोज करी, जो 1937 में की। फ्रैंक व्हीटल 1937 में खोज करी किसकी? जेट इंजन की। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सबसे मेन पावर प्लांट है वो नोएडा में है, और इसकी जो खोज की है वो एनरिको फर्मी ने 1942 में की। नाभिकीय रिएक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने 1942 में की। नेक्स्ट लास्ट है एसी मोटर। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट होती है। और ये एसी मोटर क्या होती है? एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में। तो एसी मोटर की खोज किसने की? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो यूएसए के थे, उन्होंने 1888 ईस्वी में एसी मोटर की खोज की। जो एसी मोटर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी जो खोज की है किसने की? निकोला टेस्ला ने, जो यूएसए के थे, 1888 में की। इनमें से कंक्लूजन होने के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे टेलीफोन है, रेडियो है, कंप्यूटर्स है,
एसी मोटर है, नाभिकीय रिएक्टर है, टेलीविजन है और टंकल मशीन है, डायनमो है, ट्रांसफार्मर है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी को आप एक नोटबुक बना लें, नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक आपको काम आएंगे। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इन द नोटबुक, सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, like, share and comment. Thank you for watching this video.